लखनऊ की जनता ने परिवर्तन की तैयारी कर ली है। मोदी जी जा रहे हैं गुजरात वापस। तो हमारा तो देश का प्रधानमंत्री गप्पू है, किसी ने 9.5 साल से उसका हिसाब लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरातियों को पूरा देश लुटवा दिया, अडानी अंबानी को साथ में लेकर के। सब कुछ तो अडानी को दे दिया है, जो बचा कुछ वापस ले जाओगे, लेकिन वो भी वापस लेना नहीं देंगे। देश का युवा जाग चुका है। तो गुनाहों का देवता है नरेंद्र मोदी। अरे देश के प्रधानमंत्री आप इज्जत दीजिए। तो प्रधानमंत्री है तो क्या गुनाह करेगा? आप जितना धन पूरे इंडिया का है वो खाली गुजरात में ले जा करके लुटवा दे रहे हो, ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं होगा। इनके ही 50% नेता 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। 100 में से -100 मोदी जी को। 2024 का चुनाव जो है नज़दीक है, क्या कोई तैयारी लखनऊ की जनता ने कर रखी है? लखनऊ की जनता ने परिवर्तन की तैयारी कर ली है। मोदी जी जा रहे हैं गुजरात वापस। तैयारी पूरी हो चुकी है, झोला पैक हो चुका है, बस झोले की जांच होना बची है कि झोले की जांच ज़रूर होगी कि झोले में क्या लेके जा रहे हैं, ये भी तो बताइए। कहा था ना कि झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन झोले में क्या लेके जा रहे हो? सब कुछ तो अडानी को दे दिया है, जो बचा कुछ वापस ले जाओगे, लेकिन वो भी वापस लेना नहीं देंगे। देश का युवा जाग चुका है, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और महिला सुरक्षा पर सवाल करेगा। 9.5 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे आप? अगर मेरे इतना ऑथराइजेशन होता तो शायद मैं माइनस में नंबर देता। माइनस में नंबर 100 में से -100 मोदी जी को। -100 मतलब प्लस तो कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस में भी मोदी जी की गिनती नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं देश विश्वगुरु बनना है, G20 जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। G20 का सम्मेलन हुआ, 9,000 करोड़ रुपये का ठेका मिला, पानी की बरसात हुई, वहाँ पानी भर गया। ये विश्वगुरु बनना है? मोदी जी ने कहा था कोविड में घंटी बजाओ, थाली बजाओ, फ्लैश लाइट जलाओ, कोविड भाग जाएगा। विश्वगुरु बन तो रहा है। अडानी जी को सब कुछ दे दिया। लखनऊ एयरपोर्ट किसके नाम था बताइए, किसके नाम हो गया? विश्वगुरु बन तो रहा है। किसानों को अगर वो धरने पर बैठते हो तो आप कहते हो कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। एक संसद के अंदर एक सांसद को आप, मुसलमान है जो, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, कटुआ, ये शब्द, ये मोदी जी का नया भारत है। मणिपुर में महिलाओं को नंगरस किया जा रहा है, मोदी जी का नया भारत है। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, ये मोदी जी का नया भारत है। और क्या लेंगे आप? विश्वगुरु बन तो रहा है, लेकिन 24 में ऐसा विश्वगुरु अब दिखाएंगे आपको कि मोदी जी दिखेंगे भी नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ असर पड़ा है? पूरा भारत जुड़ गया है। जो महंगाई से भारत टूट रहा था, जो बेरोजगारी से टूट रहा था, जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, अपने घरों मकानों से निकली हैं, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में 2024 में सरकार बना जा रहा है। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। लेकिन राहुल गांधी को तो लोग देखा जाता है सोशल मीडिया पे, वीडियोस तमाम वायरल होते हैं, तमाम लोग सामने आ करके चेहरे ऐसे होते हैं जो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। हमें लगता है शायद आप गोदी मीडिया वाले हैं। हमें लगता है शायद आप गोदी मीडिया वाले हैं, आपने सही से पत्रकारिता नहीं करी है। नहीं, गोदी मोदी जी वाले यूनिवर्सिटी में मास कॉम किया है क्या? नहीं, ये आप नहीं कह सकते। आप गोदी मीडिया के हैं क्या? हमने क्या कहा कि आपसे लोग कहते पप्पू हैं। जो कह के दिखा दे, जो कह के दिखा दे, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तन राहुल, मन राहुल, मर जाए तो सब तन राहुल। एक लाइन में इनकी बच्चे की कांग्रेसी हैं आप लग रहा है। निश्चित रूप से हूँ। इन्होंने कहा, जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, तो हमारा तो देश का प्रधानमंत्री गप्पू है, किसी ने 9.5 साल से उसका हिसाब लिया। सिर्फ गप्पू गप्पे ही तो हाँकता है, वो गप्पू है। हमारा पप्पू तो ठीक है, मगर आपका तो जो दिल्ली में बैठा वो तो गप्पू है, जो देश की जनता के साथ किस तरीके से छल कर रहा है, और किस तरीके से विश्वगुरु नहीं, वो विश्वगुरु है, यानी कि जहर का, गुनाहों का देवता। विश्वगुरु, गुनाहों का देवता है नरेंद्र मोदी। अरे देश के प्रधानमंत्री आप इज्जत दीजिए। तो प्रधानमंत्री है तो क्या गुनाह करेगा है? और उस पर अगर कमेंट्स किया जाएगा तो आप कहोगे, आप ये कहोगे कि लो आप मोदी पे कुछ कटाक्ष कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा कह रहे हो। वो क्या कहता है सोनिया गांधी के बारे में? 50 करोड़ की हीरोइन, मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते हैं, और रेणुका चौधरी सुरूपनखा है। ये मोदी का, ये प्रधानमंत्री का आचरण होता है? ऐसे बोलता है आप कोई किसी देश का प्रधानमंत्री? 15 देश ने प्रधानमंत्री दिए, कभी भी आज तक इस तरीके का प्रधानमंत्री आपने देखा जीवन काल में? अपनी उम्र में बताइए। मैं तो 65 साल का हूँ, मैंने तो कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी 9 साल हुए कार्यकाल को, थोड़ा समय और चाहिए उसको कुछ बदलाव करने के लिए। पूरा देश बेच देंगे। अभी तो 90% बेचा है, तो जो बचा कुचा वो भी खत्म हो। 14 में दिया था मौका, 19 में दिया मौका, आधा ज़्यादा देश बिक चुका है। अब अगर मौका दे देंगे पूरा देश, आपके हाथ में माइक नहीं होगा, कटोरा होगा, भीख मांग रहे होंगे कहीं, अगर आपकी मौका दे दिया तो।
क्या कहना चाहेंगे 2024 का चुनाव की प्रक्रिया जो है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हाँ, ठीक है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आया 9 साल में कि क्या खाली गुजरात ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है कि पूरा देश ने बनाया है। ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप जितना धन पूरे इंडिया का है वो खाली गुजरात में ले जा करके लुटवा दे रहे हो, ये क्या मतलब है? अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, चौकसी, ये क्या मतलब है भाई? वो तो हमारे उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी आप गृह मंत्री का पद छीन लिए, रक्षा मंत्री पे ले आए, जो कि प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे माननीय राजनाथ सिंह। मोदी गुजरात में इनको पानी पिलाते थे और बिस्कुट खिलाते थे, लेकिन फिर भी हमारे नेता ने संतोष किया, इन्होंने प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरातियों को पूरा देश लुटवा दिया, अडानी अंबानी को साथ में लेकर के। यार किस हिसाब से मैं भाजपा में रहूं, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता थे आपके ऐसे? नितिन गडकरी ने पूरे इंडिया में रोडों का जाल बिछाया, और नितिन गडकरी को जो चोर है, चौकीदार चोर है, वो नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगा रहा है। तभी तो नितिन गडकरी ने कहा कि घोड़े को घास नहीं, गधे खाएं चमनपरास। तो ये क्या मतलब है हमको बताओ? जब तुम्हारे जो आदमी काम कर रहा है उसका तुम्हारे पार्टी में कदर नहीं है, और कल से तुम आए तुम लोग और पूरा लूट करके गुजरात तक डंप कर लोगे। हमारे अमेठी में सांसद नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में नेता नहीं थे। स्मृति ईरानी आकर के अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, मोदी आके बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यहाँ के नेता मर गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? कहाँ का नियम है? तुम 2 गुजरात वाले मिल करके जो है पूरा देश पे कब्जा कर लोगे, जैसे अंग्रेजों ने किया था। ऐसा नहीं होगा। इनके ही 50% नेता 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पे। लेकिन 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलाव को क्या कहेंगे आप? हाँ, बदलाव हुआ है। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठ गया है ज़्यादा, ठीक है, इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम जाति पात वाला मुद्दा ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं तो ईद बकरीद में जा करके लोग सेवई पीते थे हिंदू मुसलमानों के यहाँ, मुसलमान आ करके होली दिवाली प्रसाद लेते थे हिंदुओं के यहाँ। वो भाईचारा को ख़त्म हो गया। लेकिन आप तो तिलकधारी हैं, आपको तो भाजपा के साथ यार हम तिलकधारी है क्या? अंधभक्त है क्या? मतलब भाजपा के साथ जो है वो अंधभक्त? मैं अंधभक्ति करूँ क्या? ये कहने का मतलब आप देश लूट रहे हो, उसके बाद जो है एयरपोर्ट किसका नाम था लखनऊ का, आप अडानी को दे दिए। अडानी तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, जो अडानी के एयरपोर्ट वो प्लेन में बैठ करके यारी मनाते हो। कभी भी कोई देश का प्रधानमंत्री जो है किसी बिजनेसमैन को अपने पास फड़कने नहीं देगा। अगर सच्चा ईमानदार प्रधानमंत्री होगा तो 100 किलोमीटर दूर भागेगा, आंख मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर सच्चा ईमानदार प्रधानमंत्री है तो। 70 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया है? 70 साल में जो तुम ये इतना बड़ा हुए हो यही दिया है उसने। अपने अस्पताल में तुमको पैदा किया, तुमको पढ़ाया, तुमको आज माइक पकड़ाने का अकल सिखाया है कांग्रेस ने, यही दिया है। नहीं तो अगर ये बात की जाए तो अब मेडिकल कॉलेज हर उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इस समय जो है भाजपा के में भी कार्य किया जा रहा है, तो इसका नाम क्यों नहीं लेते? तो आपके जब बच्चा पैदा होगा गवर्नर हाउस के गेट पर पैदा होगा, जमीन पर, अस्पताल तक नहीं पहुंचेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का हॉस्पिटल है। अब आगे आपको यहाँ पे सड़कों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। आप कह रहे हो कि ये सरकार है, ये इन्होंने जो 70 साल में आप पूछ रहे हो ना, जो उन्होंने बनाया था उसको बिगाड़ने का काम ये सत्ता जरूर कर रही है। सरकार बिगाड़ने का काम कर रही है और अपना घर भरने का काम कर रही है। देश हित में आप कहो ना कि किसी भी मुद्दे पर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर कहीं ध्यान नहीं है। हिंदू मुस्लिम करा लो, सनातन करा लो, है ना,
पाकिस्तान खालिस्तान करा लो, ये सब करा लो। अरे तो भैया हमारा देश तो विश्व गुरु बन रहा है, उसमें हमें क्या दिक्कत है? जहाँ जाते थर थर कांपते हैं लोग। विश्व गुरु नहीं बन रहा है, विश्व युद्ध होने जा रहा है 2024 में। आप क्या बात कर रहे हो यार? विश्व युद्ध होने जा रहा है, ये विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा है देश। आप कहाँ से हो भाई? हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस वायरल होती हैं और तमाम मीडिया वाले हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल चलते हैं, उस पे बताते हैं कि थर थर कांप रहे लोग हैं। यही गोदी मीडिया जो है विश्व युद्ध कराने जा रहा है। जो गोदी मीडिया है यही विश्व युद्ध कराने जा रहा है। आप वो भी देखिए कि हाँ अमेरिका इनके साथ आ गया, वो जो है रूस ने इनके साथ आ गया, चाइना तुम्हारे अंदर घुसा जा रहा है, उस पर नहीं बोलोगे। चाइना तुम्हारे ऊपर जब बमबारी करेगा तुम इधर से भी बमबारी करोगे। 24 में यही गोदी मीडिया विश्व युद्ध कराएगा, इसका जिम्मेदार पूरा गोदी मीडिया होगा।